नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दोस्तों सबसे मेन काम होने जा रहा है। कल के दिन आपने देखा था कि हम यहाँ पुताई कर रहे थे और आज यहाँ पे अब सारा जितना भी हमारा जो भूसा और कंडा वगैरह है, वो सारा देखिए ढुवाई हो रहा है। और सुबह से तो लग गए हैं काम में, लेकिन सुबह तो आजकल होती ही नहीं है, सीधे रात से दोपहर हो जाती है। धूप निकल गई है इतनी तेज, अब काम में लगे हुए हैं, पसीना तो आ ही रहा है। आस्था के पापा भूसा भर रहे हैं उस तरफ, उस कोने में, और हम यहाँ पे मैं और आस्था कंडे लगा देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस कमरे में इस तरफ लगाने हैं कंडे, तो यहाँ पे गोबर डला हुआ था गाय का, तो इसे उठा के सबसे पहले फेंक देंगे और कंडे लगाने के लिए यहाँ पे सफाई कर देंगे। तो आस्था के पापा भूसा के काम में लगे हुए हैं और मैं लग गई हूँ इधर। और सुबह सुबह चाहे जितने भी काम करने की कोशिश करो, लेकिन इतनी जल्दी धूप निकल जाता है कि क्या ही बताया जाए। और फिर 1-2 घंटा बाद ही तुरंत धूप और तेज हो जाता है। ये तो फेंकना पड़ेगा। लो हो गया ये। झाड़ू तो यहाँ पे इस तरफ मैंने सफाई कर दी है, कचरा उठा के फेंक देंगे। और दोस्तों बहुत धूल होता है यहाँ पे, क्योंकि गाय बंधा करती है और जो धुआं करते हैं, कंडे को जलाते हैं, उसकी राख फैल जाती है। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है इस वाले कमरे में। इतनी से ला रहे उतनी रख लेते। तो अभी तक दोस्तों हमारे जितने भी कंडे पथे हैं, वो हमने एक भी यहाँ से उठा के कहीं और नहीं रखा है। जो भी जलाने अलाने के लिए हमने यहाँ से लिया है, लेकिन हटाया नहीं है। अब जाके कंडे सारे हटा रहे हैं। और बारिश अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब 1-2 दिन में बारिश ज़रूर ही होगी। और एकदम तापमान जो है ना गर्म हो गया है, और इन दिनों बारिश ज़रूर ही होती है, और पहली बारिश थोड़ा तेज़ ही होती है। तो अब देखो ऐसा है कि सामान सारा रख जाए कमरे के अंदर, उसके बाद अगर बारिश होती भी है तो इतनी फिक्र नहीं रहेगी।
तो दोस्तों भूसा जितना रखना था कमरे में उतना रख दिया है और कंडे भी थोड़े से ही रखे थे और बाकी सारा वहीं रखा है क्योंकि खाना बनाना था मुझे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था और फिर आस्था के पापा अकेले क्या-क्या करते, तो वो सारा भूसा उन्होंने लगभग भर दिया, थोड़ा बहुत बच गया है और फिर मैं आ गई थी खाना-पीना बनाने क्योंकि उन्हें जाना था कहीं, तो मैं खाना-पीना बनाने के बाद आपसे अब मिल रही हूँ और आस्था के पापा जा चुके थे इस समय में कहीं मतलब गए थे, वो अगर ब्लॉग में दिखाएँगे तो आप देख सकते हैं कहाँ गए थे और अगर वो ब्लॉग शूट करेंगे तो और नहीं तो बाज़ार भी गए थे और कुछ काम भी था। तो मैं यहाँ पे कमरे की सफाई करने लगी हूँ और दोस्तों क्योंकि ये मिट्टी का कमरा है तो इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी होती है। रोज़ झाड़ू लगाते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा धूल होती है ना मिट्टी वाले कमरे में कि क्या ही बताया जाए। और क्योंकि दोनों ही जो दरवाज़े हैं ये इस दरवाज़े के सामने जो बाहर वाला दरवाज़ा है वो भी बिल्कुल सामने पड़ता है और वहाँ से हवा ऐसी तेज़ी से आती है, वहाँ से कचरा बिल्कुल उड़ते हुए, धूल उड़ते हुए यहाँ तक आ जाता है। तो इस कारण भी ये कमरा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और यहाँ पे मैं आज पूरे कोने-कोने की सफाई करने लगी हूँ और आस्था भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवा रही है। तो आज मैं इस कमरे की पूरे की टाल कर दूँगी और एक टाल मुश्किल से 4 या 5 दिन तक बिल्कुल अच्छे से रहता है, उसके बाद धूल होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप मान लीजिए 1 हफ्ते तक आपको 1 बार टाल करना ही पड़ेगा मतलब 1 हफ्ते में 1 बार। 1 हफ्ते तक ही वो टाल लगभग ठीक रह पाती है और उसके बाद बिल्कुल धूल-धूल होने लग जाता है। तो आज फिर से इस कमरे की टाल कर दूँगी, ढिक लगा दूँगी, गेरू से लिपाई कर दूँगी और सफ़ेद रंग से ढिक लगा दूँगी। तो इसलिए पहले यहाँ पे मैंने पूरे में झाड़ू लगा ली है, धूल-मिट्टी सारी हटा दी है और आस्था ने लगा दी थी ढिक। जैसी भी आस्था ने लगाई है मैंने कहा कि तुम ही ढिक लगा दो मतलब कि ढिक लगाने का काम आसान होता है। तो दोस्तों आस्था ने लगा दी है ढिक और मैं आज लिपाई कर रही हूँ कपड़े की मदद से क्योंकि मुझे इस कमरे में जल्दी-जल्दी लिपाई करनी थी। चाची आने के लिए बोली थी और तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी सोची कि लिपाई मैं कर दूँ और मैंने कपड़ा ले लिया है आज और कपड़े की मदद से आज लिपाई कर रही हूँ। तो कभी-कभी अलग-अलग तरीकों से भी ना लिपाई करने का मन करता है और ढिक आस्था ने लगा ही दिया था तो बस मैं फिर जल्दी-जल्दी मतलब पोछा मार दे रही हूँ ऐसा ही है लिपाई करना कपड़े से तो इसका मतलब ऐसा ही पोछा जैसे लगा दो जल्दी-जल्दी बस हो गया काम ख़त्म। और वैसे जब हम हाथ से लीपते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बार-बार गोबर घोलना पड़ता है, रंग मिलाना पड़ता है और उसके बाद वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो अब से जितना हो सकेगा तो मैं इसी तरीके से लिपाई कर दिया करूँगी, ये आसान तरीका भी है और जल्दी-जल्दी काम भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे कमरे की लिपाई होने के बाद अब बस दरवाजे की तरफ लिपाई कर रही थी और पूरे कोने-कोने की सफाई हो गई है, ढिक लग गया है। ढिक लगने से यही हो जाता है कि कोने-कोने में पूरी सफाई हो जाती है, नए सिरे से चूना लिप जाता है, धूल-मिट्टी दब जाती है। और बिल्कुल कमरा जो है ना एकदम बढ़िया सा महकने लग जाता है और इसके बाद जब मतलब लीपने के बाद कूलर पंखा चालू करो तो रूम भी एकदम जो है ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा-ठंडा सा लगने लग जाता है।
क्योंकि गीला हो जाता है धरती तो काफ़ी देर तक ठंडक बनी रहती है। तो दोस्तों देखिए पूरे कमरे की लिपाई फाइनली हो चुकी है और कमरा बहुत ही अब सुंदर लग रहा है। ये देखिए और ये सूखता जा रहा है तो ऐसे कलर का होता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं बाहर की तरफ भी मैंने सोचा कि आज ढिक लगा के लिपाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिपाई ना होने के कारण क्या होता है कि धूल मिट्टी अंदर जाती है पैरों में लग लग के। तो इधर भी थोड़े दूर लीप देंगे जितना गोबर बचा हुआ था घुला हुआ, क्योंकि इसमें रंग भी मिला है तो बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण मैंने सोचा कि इधर भी थोड़े दूर की लिपाई कर देते हैं। जितनी धूल मिट्टी होगी तो वो यहीं पे पैर की छप जाएगी और अंदर जो है रूम थोड़ा साफ सुथरा बना रहेगा। तो बस यहाँ की भी लिपाई कर देते हैं। थोड़े दूर में करी है, पूरे दूर में नहीं करी है, और ढेक भी लगा दिया है जिसकी वजह से ये वाला कमरा भी अब थोड़ा तो दोस्तों यहाँ की हो गई है लिपाई, कमरे की भी लिपाई हो गई है और बिल्कुल चमक गया है चारों तरफ। और यहाँ पे अब आई हैं चाची जी। तो चाची जी दोस्तों इसलिए आई थी क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत गेहूँ था ये जो बोरी में रखा हुआ है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंकड़ मिल रखे हैं और ये साफ नहीं हो पा रहा था, मतलब कि निकल नहीं पा रहा था। तो चाची जी बोली कि मैं दोपहर के समय में हम दोनों बैठेंगे तो बीन के रख देंगे, 2 लोग होंगे तो शायद जल्दी बिन जाएगा और ये जो गेहूँ है ये खाने लायक हो जाएगा। तो इसीलिए चाची जी आई थी, थोड़ी देर बैठी हैं, उसके बाद हम लग गए हैं काम में। और घर में अभी इस समय कोई है नहीं, तो आस्था के पापा भी कहीं गए हुए हैं और उनका ब्लॉग भी आएगा, तो आप सभी लोग देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूँगी, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं ब्लॉग। बढ़िया ब्लॉग है। और दोस्तों अगर आप सभी को उनका ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही किया कीजिए, क्योंकि धीरे-धीरे आने वाले दिनों में उनके भी ब्लॉग जो हैं धीरे-धीरे अच्छे ही आने वाले हैं। तो प्लीज़ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों उनके चैनल का नाम अभी शायद आप सभी को नहीं पता लग पाया होगा, गाँव की फैमिली ब्लॉग है उनके चैनल का नाम। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ब्लॉग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग नाच बीनने बैठ गए हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा था। देखिए चाची जी इतना नाच लेके थाली में सोच रही हैं बीनने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें कंकड़ है कि मुझे फिर आइडिया आया कि हम यहाँ पे पानी भर के इसे सीधे धो लेते हैं। धोने से क्या होता है कि कंकड़ नीचे रह जाता है और गेहूँ ऊपर रह जाता है। तो उसी की मदद से देखिए चाची और मैं धोने लगे हैं अब इसे। यहाँ पे चाची जी ने भी थोड़ी हेल्प करवाई थी, तो वो वाला नांज धुल गया था और ये चाची जी के जाने के बाद मैंने धो लिया है। और इनमें दोस्तों बहुत कंकड़ थे, ये देखिए कितने कंकड़ थे और ये खाने में तबीयत खराब हो जाती। सारा कंकड़ निकाल के ये नांज साफ कर दिया है, लेकिन दोस्तों मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया। आज नाच धो के डाला है और मौसम देखिए एकदम बादल चढ़ा हुआ है, मतलब कि बारिश होने की संभावना है। और मैंने धो के डाला, आज तक के पापा भी घर पे नहीं है और फिर इन्हें उठा उठा के, अगर बारिश आ जाती है बाई चांस तो इन्हें उठा उठा के अंदर रखना होगा।
और भूसा तो ये है कि सही रहा कि थोड़ा बहुत डल गया, थोड़ा और बचा हुआ, एक कोना बचा हुआ है और कंडे भी बचे हुए हैं। ये देखिए कंडे भी बचे हुए हैं। अगर आज बारिश आ जाती है तो सारा काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। 3-3 काम गड़बड़ हो रहे हैं आज ही के डेट में। तो जितना भी नांज धोए ना, तो यहाँ पे कंकड़ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखिए इन्हें साफ कर देते हैं। तो दोस्तों नांज पानी जो साफ़ किया ना, तो उसके बाद इतना कचरा यहाँ पे हो गया था, क्योंकि हमने यहीं पे छाया था हल्का सा, तो यहीं पे बैठ के साफ़ किए हैं। क्योंकि इन दिनों धूप बहुत होती है, तो कौन धूप में चक्कर काटेगा। पहले धूप अच्छी निकली हुई थी, उसके बाद धूप डाउन हो गई। चाची जी और मैं यहीं पे बैठकर धो रहे थे, इसलिए कचरा भी यहीं पे फैल गया है, पानी-वानी भी गिर गया है। तो पहले इस कचड़े को यहाँ से हटा देते हैं, और कंकड़ भी है यहाँ पे। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो आज नए आए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, और लिंक आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इनका ब्लॉग आप सभी देख सकते हैं।